मतलब मुझे रोग ना हो, मतलब हम्म क्या करूँ मैं उसके लिए? अभी मैं हॉस्टल में रहता हूँ। ठीक है। अभी दो तीन चीजें हैं। हाँ जी। हमारी पूरी की पूरी लाइफ तीन चीजों पे चलती है: प्रारब्ध, कर्म, संस्कार। प्रारब्ध, कर्म और संस्कार। संस्कार। प्रारब्ध क्या है? जो हमें मिला है। हाँ जी। मेरा जन्म किस क्या हुआ, हाँ जी। है ना? मेरा जन्म के बाद में मुझे क्या मिला, मैं क्या था क्या बना, ये प्रारब्ध है। मेरे जीवन में कौन लोग आए जिन्होंने मुझे ठगा, हाँ जी। और मेरे जीवन में कौन लोग आए जिन्होंने मुझे बनाया। किया, है ना? हम्म। ऐसे ही लोग हैं ना जो मेरे बहुत क्लोज है और वो मुझे ठग के जाएंगे, हाँ जी। और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मेरे बहुत दूर है, पर फिर भी मुझे क्लोज, मतलब नहीं बना के जानता हूँ जाए। फिर भी मुझे सपोर्ट करके जाएंगे, है ना? तो ये प्रारब्ध है कि मेरे जीवन में कौन आएगा। अब यहाँ से आगे की कड़ी है। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो बनाया है वो दी, 5 तत्वों से तुम्हें बनाया, साथ में क्या दिया मैंने तुम्हें? बुद्धि दी, अहंकार दिया, विवेक दिया, हम्म। है ना? लोभ दिया, लालच दिया, ठीक है, चोरी दी, वासना दी, मतलब जिसको हम काम बोलेंगे। हम्म। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने कर्म से अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष की तरफ कैसे जाओगे। अगर अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ जाओगे तो क्या करोगे? 84 के पेड़ से मुक्ति। हाँ जी। ठीक है। अगर तुम अहंकार, लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, पाखंड, है ना, झूठ, परेड की तरफ जाओगे तो क्या करोगे? 84 के पेड़ में उलझोगे। हो सकता है कि इस जन्म में तुम बहुत पैसे वाले हो, बहुत पावर वाले हो, बहुत पॉलिटिक्स वाले हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, हम्म। ठीक है, लेकिन एट द एंड क्या होगा? खत्म होगा सब एक दिन। वो खत्म भी होगा, भले ही इस जीवन काल में ना हो, है ना? हम्म। लेकिन क्या होगा कि तुम 84 के पेड़ में फंसोगे। फिर जिसका तुम पे उधार है, जिससे तुम्हारा द्वेष है, जिससे दुश्मनी है, वो सब क्या करेंगे तुमसे? नफरत करेंगे। करेंगे अपनी। हम्म। तो हो सकता है किसी का नौकर बनो, किसी का कुत्ता बनो, किसी का बैल बनो, किसी का कुछ बनो, है ना? हाँ जी। तो वो करने के लिए आओगे, या तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उससे वसूली के लिए तुम हो सकता है बैक्टीरिया बनो, वायरस बनो, या कुछ भी करो तुम, एक्सरसाइज है। तो फिर तुम इस 84 के फेर में बनोगे, हाँ जी। है ना? तो हेलो। हाँ जी। तो इसीलिए ना, तो मतलब जो कर्म है वो कर्म आपको गति देते हैं, मुक्ति देते हैं। तो उसको जो है कैसे आगे बढ़ाना है, उस पर एक तो काम करना पड़ेगा, है ना? दूसरी चीज क्या है कि अभी आपके पास जो जो चीजें हैं ईश्वर कृपा से, वो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं नई जो आप मतलब अलग अलग तरीकों से कर पाएंगे। हाँ जी। हम्म इसी तरीके से अब संस्कार की बात करते हैं। आप बैंक में एफडी डालते हो तो उसका ब्याज मिलता है। हाँ जी। तो कर्म से बनते हैं संस्कार, है ठीक। ना? कई बार क्या होता है कर्म कि मेरे चाचा ने ये दिया, मेरे मम्मी ने ये दिया, हम्म। ठीक, हम्म। तो उसको मैंने यूटिलाइज कैसे किया, अच्छे तरीके से किया तो वो अच्छे संस्कार हो गए, हाँ जी। बुरे तरीके से किया तो बुरे संस्कार। बुरे संस्कार हो गए। मतलब संस्कार क्या है? आपकी ब्याज हम्म। है ना? तो इसीलिए अपने को संस्कार सुधारने हैं। अब मान लो जैसे अगर मैं योग करता हूँ और मैंने अगर गलत तरीके से किया तो क्या होगा? मुझे संस्कार का रोग होगा, क्योंकि मैंने अपान की जगह व्यान, व्यान की जगह उदान को एक्सचेंज कर लिया, हाँ जी। ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा कि और भी किसी चीजों को मैंने मिसलीड किया, किसी का हिस्सा खा लिया, हाँ है ना? जी। तो जैसे की कथा आती है, हम्म। भगवान कृष्ण के मित्र कौन है? सुदामा जी। हाँ जी। तो उन्होंने एक छोटी सी गलती की, और छोटी सी गलती करने के कारण से उनको क्या हुआ
क्या हुआ? उनको गरीब होना पड़ा, उनको एक एक भोजन के लिए तरसना पड़ा। ऐसा हुआ ना उनके साथ। हाँ जी। तो वो सब ना हो किसी के साथ, तो क्या करना था कि उन्हें अपने मित्र के साथ बचपन में छोटा सा छल नहीं करना था, है ना। तो इसी तरीके से हम सभी के साथ ऐसा होता है और हुआ है, क्या होगा। तो वहां पे अपने संस्कार बदलने हैं। प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ जी। कर्म और विवेक की शक्ति ईश्वर ने सभी को दी है। अब यहाँ पे बस 2 ही 3 चीजें हैं जहाँ पे हमें अपना काम करना है कि अपने अंदर जो भी कोई दुर्गुण है, हाँ जी। सभी के अंदर होते हैं, मेरे बहुत सारे अंदर है ना, आपके साथ भी कुछ ना कुछ होंगे हाँ जी। जो आप भी जानते हो। उनसे एक तो बचना है, ठीक है। दूसरा, जैसे 5 तत्व है तो इनको अगर हम शरीर पे अगर लागू करें ना तो इनको हम बोलेंगे आनंद में कोश, विज्ञान में कोश, है ना, अन्न में कोश, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से ये अलग अलग चीजें होती है ना। तो उसमें से हमें अपने कोश जो है उनको सुरक्षित करना है। हमारा आनंद कहाँ से बनेगा? आनंद जब हम खुश रहेंगे। हम खुश रहेंगे ना। खुश रहने के लिए कहीं से खुशी बाहर से तो नहीं मिलती। खुशी कहाँ से मिलेगी? इनर साइड से। हाँ जी। इसी बेसिस इनर हीलिंग है ना। हाँ जी। तो उस खुश रहने के लिए अपने को जो है कुछ तो करना पड़ेगा, और वो कुछ क्या है? क्या? कि अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका आनंदमय कोश रिचार्ज है। अगर आप ईर्ष्यालु व्यक्ति हो तो आपका आनंदमय कोश कमजोर है। इसी तरीके से शरीर को क्या चलाता है? आनंद। आपका पेट। हम्म। तो शरीर, भले ही आपकी आत्मा में कितनी भी शक्ति हो, लेकिन शरीर सिर्फ उसी दिन तक टिकता है जितने दिन तक आपका अन्नमय कोश रिचार्ज है। जैसे ही अन्नमय कोश रिचार्ज खत्म हुआ, हाँ जी। वैसे ही खत्म हो जाता है। अब कुछ कुछ योगी है जिनको आप सुनते हो कि उन्होंने सब 70 साल कुछ नहीं खाया, जैसे चिल्ली वाले बाबा थे, उनको देवी बाबा बोलते थे। हाँ जी। अभी एक संत है, वो पिछले 3 साल से निराहार डेली दौड़ते हैं और उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, है ना। तो ये सब लोगों ने प्रकृति से कनेक्ट होके अपना कौन सा कोई मतलब रिचार्ज कर रखा है? अन्न में। अन्न में, है ना। तो हम जैसे जो साधारण लोग हैं, हमें अपना अन्न में कोश रिचार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको प्योर करना पड़ेगा। हमारा अन्न में कोश, हमारा अन्न, हमारा भोजन प्राण ऊर्जा से संचालित हो। हमारे भोजन में कोई भी चीज इलेक्ट्रिक मशीन की ना हो। 100% तो नहीं कर सकते, तो कम से कम हम 10, 20, 25, 50% कुछ तो शुरुआत कर लें। हाँ जी। तो जितना हम शुरुआत कर लेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है भैया। है ना। तो इससे आप काम करो, 1 चीज, 2 चीज, 3 चीज, जो भी भोजन की है, जितनी शुद्ध हो सकती है, मम्मी से आप बनवा के रख लो। भले ही वो दिन में एक आपको लड्डू खाना हाँ जी। है ना, या दिन में मम्मी के हाथ की कोई एक विषय वस्तु खानी है जो आपको नुकसान भी ना करे और बहुत अच्छी भी हो, ठीक है भैया। है ना। हाँ जी। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे, है ना। और भैया मैं मतलब मेरा वो था कि मतलब मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया है अभी अपने वेट कितना हो गया? मतलब 90 के अराउंड है। पहले कितना था? मतलब शुरू से ओवरवेट था। तो उस तरफ टेंशन मत करो। आप जब प्रॉपर भोजन करोगे ना, अभी मान लो 1 डेढ़ साल और आते हैं यहाँ पे,
एक डेढ़ ठीक है, साल और आना है? नहीं मैं कह रहा हूँ 1-1.5 साल कम से कम आप यही प्रिमाइसेस में हो, पेरेंट्स के साथ तो हो नहीं, हाँ जी। भोजन आपका मैच से ही होना हाँ जी। है ना। मैं अगर आपको कोई चीज बोलूंगा अभी तो चाहे आप फल खाओगे या कुछ भी खाओगे, एक्स वाई जेड सब बाजार से खाने हो, हाँ जी। है ना, उसमें कितना कबाड़ा भरा है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो फ्रूट्स हैं वो भी मतलब सही नहीं है? नहीं है, फ्रूट्स पे सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पड़ता है, अन्न पे तो फिर भी कम हाँ जी। है ना। तो वो अपने कंट्रोल के बाहर की चीज है, तो इसलिए उस तरफ अपने को भी फिलहाल फोकस नहीं करना है। मतलब खाना है, ऐसा नहीं कि फ्रूट्स नहीं खाओगे, पर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे दिखने वाले फ्रूट्स ना खा के सीजन की चीजें, भले ही वो शक्ल से अच्छी ना हो, जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होगी तो उस पर कोई इन्वेस्टमेंट भी कम ही करेगा ना। इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो इसका मतलब ये है इसमें कबाड़ा भी कंपैरेटिवली कम ही होगा। हाँ जी। तो भैया मैं मेरे पास मतलब ऑल्टरनेट है, मैं स्प्राउट्स वगैरह खा सकता हूँ तो? इसमें तो बहुत कबाड़ा है। कवाड़ा है? हाँ, स्प्राउट्स को पचाने के लिए दम लगती है, अभी लोग उसके पीछे भी बहुत पागल है हम्म। कि हम तो वो खा लेंगे पनीर। नहीं, वो पनीर नहीं पसंद मुझे। हाँ, पनीर जैसे दूध की विकृति है ना, हाँ जी। ऐसी अन्न की विकृति स्प्राउट है। आपको खाना है चना तो आप भिगो के चना खा लो नेक्स्ट डे बिना स्प्राउट किए। मतलब चना भिगो के खा ले ऐसे ही? हाँ, ठीक है। है ना। हम्म। आपको दाल खानी है तो उसको अंकुरण मत कीजिए, आप ऐसे भिगो के एक मुट्ठी ऐसे ही खा लो। भिगो के पानी में मत, रात भर भीगा रहे और खा ले सुबह? 2-3 बार पानी चेंज करो और फिर ले लो। इस ठीक। टाइप की आप चीजें करो, है ना। हम्म। और भैया जो तीसरी वो है, जो मतलब तीसरा संस्कार है जो, हम्म। अपने दो संस्कार के बारे में तो बता दिया, हम्म। और जो थर्ड पॉइंट है वो? बेसिकली इसी प्रकार से विज्ञान में कोश है हाँ जी। ना। ईश्वर ने जो हमें, ईश्वर से विलग जब हुए हैं कभी भी, हाँ तभी तो हम मतलब आ रहा हूँ जन्म लेकर दोबारा से आए हैं संसार में, हाँ जी। है ना। मतलब कभी हो सकता है हमने स्वर्ग की यात्रा की हो, कभी हमने मोक्ष की हो, और कभी हम इधर आ गए। तो जो विज्ञान में कोश है ना, हाँ जी। जिसको हम बोलते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि हम भी बहुत साइंटिफिक हैं, हम बहुत कुछ ऐसे हैं, तो वो विज्ञान हमारा ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति से और ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्टेड हो। जैसे सत्येंद्रनाथ बोस की कल डेट ऑफ बर्थ थी, है ना, तो उनका जन्मदिन था। तो सत्येंद्र बोस, नाथ बोस को बोसोन हिग्सोन पार्टिकल्स उनके नाम पे भी हुआ, है ना। क्वांटम फिजिक्स के वो जनक बोले जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं बोला ना कि क्वांटम फिजिक्स मैंने पैदा की है। उन्होंने तो माना कि भैया कपिल मुनि इसके विशेषज्ञ थे, सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। ये बात अलग है कि बहुत सारी चीजें होती हैं तो उस वजह से उनकी रिसर्च में कपिल मुनि का नाम नहीं आया, या उन्होंने की भी होगी, या और भी चीजें की होगी। हाँ जी। हाँ, तो वो हो सकता है उनके प्रोफेसर्स ने या कैसे भी हट गई हो या बाद में हटाई गई हो, वो अपने को नहीं आइडिया, है ना। विज्ञान में जो है वो ये कहता है कि आप प्रकृति के लिए प्रकृति से जनित चीजें करेंगे। और आज जो हम फोन पे बात कर रहे हैं वो भी तभी संभव है जब उनकी रिसर्च थी, है ना। हाँ जी। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी किया प्रकृति से प्रकृति के लिए किया उन्होंने। उनके शब्द में कहीं भी नहीं होगा जो अभी हमने कवाड़ा किया है ना नेचर का। हाँ जी। अगर उनको ये पता होता कि ऐसा हो सकता है तो वो अपनी रिसर्च भी पब्लिक नहीं करते। हम्म।
तो जाने अनजाने उनको जितना धन्यवाद है उतना ही उनको कहीं ना कहीं श्राप भी होगा कि अगर उनके रिसर्च कार्य से कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। हाँ जी। भले ही उनका उसमें फॉल्ट नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिर हमें दूषित करेगा। हाँ जी। लेकिन अब अगर उनके मन में कहीं भी ऐसा नहीं रहा होगा, है ना, तो वो पाप लग के भी उनको पाप नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से विज्ञान में कुछ है, उसको अपने को पवित्र रखना है ना। अन्नमय कोश हो गया, आनंदमय कोश हो गया, इसीलिए प्राण में कोश हो गया। तो जो पंच प्राणों की बात करते हैं हम योग में, हाँ जी। वो प्राण कोश है कि हमसे गलती से भी हमारा जो ये चीजें हैं कि वो आपस में इंटरएक्शन ना हो, समझ रहा हूँ। है ना, कि अपान को हम दूषित नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग ले रहे हैं, सुबह उठे खाली पेट पानी पे पानी पिए जा रहे हैं। किसी को देखो तो वो सुबह उठ के चाय ले रहा है, तो आप अपनी अपान दूषित कर रहे हो, तो मतलब आप संस्कार को खराब कर रहे हो। इसी प्रकार से और आप बात करोगे तो ऐसी चीजें होती जाती हैं गड़बड़। तो इन चीजों को अगर हम गड़बड़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, मतलब हर हम स्वस्थ रहेंगे, है ना। हाँ जी। तो इसीलिए हमें अपने संस्कारों पे काम करना है, कर्म पे काम करना है। प्रारब्ध इस बार हमारे पूर्व जन्मों से मिला था, अगर हमें वायदे पे जन्म लेना भी पड़े तो हमारा प्रारब्ध कम से कम खराब हो। और अगर सेवा ही मुक्ति मार्ग है, इससे अगर हम मुक्ति पा लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है ना। हाँ जी। और कोई प्रश्न? मतलब भैया, मतलब यही था कि डाइट को लेके था कि मतलब मैं क्या करूं कि मतलब मैं चीजों अपनी, मतलब मेरी जो बॉडी है वो ठीक रहे, मतलब बैड इंडिकेशंस जो होते हैं मैं उनको कैसे खत्म करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया। कि क्या बैड इंडिकेशंस होते हैं आपको? मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, हैवीनेस रहता है, उससे ओवर थिंकिंग होती है बस। ठीक है, बेसिकली आपकी ऊर्जा क्या क्या है? वायु है और जल है। जल में क्या है? शिव है या शक्ति है? वो है किडनी है। शक्ति है ना। हम्म। वायु है, गोल वायु ब्लैडर। क्या है? गोल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर है, ठीक है। हम्म। अब इसको अगर मैं दूसरे रूप में परिभाषित करूं हाँ जी। तो आपके अंदर जल ऊर्जा हाइपर है, मतलब किडनी हाइपर है, उसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली ना। कौन सी? ये बात तो अलग हो सकती है कि एक बार को बोन कमजोर हो, हाँ जी। लेकिन आपका जो वजन है मैक्सिमम वो मांस में कम हड्डियों में ज्यादा है। हाँ जी। अगर मैं आपकी कलाई की बात करूं हाँ जी। तो अगर आप और लोगों की कलाई लोगे हाथ में और अपनी कलाई लोगे तो आपके में मांस कम होगा, हड्डी ज्यादा होगी, हाँ, मांस कम है, मेरे हाथों में भी कम है मांस। है ना। तो अब आप चाहते हो कि आप वेट कम कर लो, हम्म। तो मतलब हड्डियों को कमजोर करोगे तभी तो होगा, हाँ जी। ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग आपका पैटर्न है, आप जल हो, हाँ तो आपका स्वभाव है बाल में से खाल निकाल के लेके आना, मतलब डीपेस्ट थिंकिंग जो हो सकती है वो आप करते ही हो बचपन से, और अभी भी करोगे और आगे भी करोगे, हाँ जी। है ना। अब ये नेगेटिव की तरफ चली जाएगी तो आप उसी विषय वस्तु से डर जाओगे, वही वही हो रहा है भैया। और पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो आप उस रिसर्च का आनंद लोगे। जो रिसर्चर होते हैं ना वो बहुत फंकी माने जाते हैं, उनका मूड स्विंग कब हो जाए, मूड कब बन जाए, मूड बन जाए तो पता चले 3 दिन नहाए नहीं, अपने काम में लगे रहे। हाँ, मूड स्विंग्स बहुत और होते हैं मुझे। और मूड बिगड़ जाए तो जो काम करना है उसके लिए टाइम ही नहीं बन रहा, ठीक है ना। सही होता है। तो उसको आपको सुधारना है। आपके हाथ में दो चीजें हैं कि आप अपने जल को शुद्ध रखें। तो जल को शुद्ध करने के लिए क्या बताया था? पानी कितना पीना है? 3 से 4 लीटर। नहीं, गलत। अच्छा। पानी उतना पीना है जितनी प्यास लग रही है। हाँ, वो उतना ही पीता हूँ भैया, मतलब हाँ, मैं पापा भी बोलते हैं ना जैसे बार बार
कि मतलब पानी कम पीता है, पानी कम पीता है। मतलब आप मैंने पहले ही पानी हो, वही वही सोचता हूँ मैं, मतलब वही आपको मैं। प्यास भी कम लगेगी ना। हम्म। आप ये बताओ, आपको भूख नहीं लगी हो और आपको खाना खिला दे तो क्या होगा? मतलब वो ऑर्गन पे बैड इम्पैक्ट डालेगा। इफेक्ट तो बाद में डालेगा, आपको पेट दर्द कर देगा, उल्टी हाँ, कर देगा, आपको सही बात है, सही। गैस बना देगा, है ना। हम्म। इसी तरीके से अगर आप कभी प्यास लगी है आधे गिलास की और आप पी जाओ 1 लीटर पानी, तब क्या होगा? तब वो। पेट में लगता है भारीपन, दर्द करता है, हाँ, पेट में वो भारीपन पानी रहता भी है नहीं अभी। पीता। हम्म। अभी पिछले 1 महीने तो से पेट में भारीपन ही रह रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, वो चीजें आप समझो कि आप स्वभाव से, विचार से, जिन तत्वों से बने हो उसमें किस प्रधान हो? आप जल प्रधान हो। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। जल प्रधान से क्या हो रहा है कि आपके अंदर वो सारी चीजें हैं, तो आपकी आवश्यकता के अनुरूप आप पानी पियो, बिना आवश्यकता के मत पियो, क्योंकि अगर वो ज्यादा होगी तो कहीं लीकेज करेगी या कहीं पे ब्लास्ट करेगी। हाँ जी। ठीक है। पानी अगर ठंडा हो जाए बहुत ज्यादा तो क्या होगा? बर्फ जमती है। हाँ जी। तो भले ही आपका कम्युनिकेशन कितना भी स्ट्रांग हो, अगर आपके अंदर बर्फ जम गई तो आप अनिच्छा में चले जाओगे, क्या करूंगा बता के, क्यों बताऊं, ऐसे हो जाओगे, है ना। अभी जैसे तो उस ठंडा तरफ पानी तो नहीं पीते हो जाना। ना, जैसे वाटर कूलर का, तो मतलब हम्म ठंडा ही है वो। वाटर कूलर में जो भी पानी है, मतलब हम्म वो तो ठंडा ही है हम्म ना। हम्म तो हम्म हम्म आप यही सेम चीज हो रही है, एकदम एकदम सेम हम्म चीज हो रही है। हम्म। तो उस पानी को आप कैसे भी बॉईल करा के, कोई भी गोल पात्र ले लो, कोई और बर्तन भी मिले ना, तो घड़े जैसे आते हैं छोटे छोटे, हाँ जी। स्टील का हो सकता है, पीतल का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पापा से बोलो कि गुन्नौर से पुराना पीतल का कलश दिलवा दें। एक पहले धातु चलती थी गिलट, जो आजकल नहीं मिलती है, गिलट का मिल जाए तो और अच्छा है। पीतल हो सकता है, कांसा हो सकता है। गर्मी होती तो मैं बोल देता मिट्टी का घड़ा रखो या सुराही रखो, उसमें आप पानी भर के रखो और लोटे से मुंह लगा के पीना है आपको पानी। ठीक है। ठीक है। गर्म पानी। गर्म करके रख लो, वो गुनगुना रहे, हाँ जी। नॉर्मल टेम्परेचर रहे। मान लो उसका टेम्परेचर 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, हाँ तो जी। रूम टेम्परेचर हुआ ना, हाँ जी। तो उस टेम्परेचर का पानी आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, हाँ जी। एकदम से गर्म पियोगे तो भी दिक्कत करेगा। हाँ जी। तो उसको बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर से मैच करके पी सकते हो ना आप। हाँ जी। हाँ जी। हम्म, ठीक है। हाँ जी। तो पानी को ऐसे पीना है। दूसरा, आपको जब भी दिक्कत लगती है तो आप जैसे अभी तक कंट्रोल करते हो उस ऊर्जा को, जिस समय के हिसाब से, जिस महीने के हिसाब से, हाँ, उसी तरीके से आप ट्रीट करो। ठीक है भैया। हम्म, हाँ जी। तो इस तरीके से आप करोगे। और दूसरा, आप वायु भी हो तो चंचल भी हो, और वायु में आप शक्ति हो, तो शक्ति होने की वजह से आपके लक्ष्य बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं कई बार, हर बार ही होता है। है ना। वो नहीं बदले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वायु को शुद्ध करना पड़ेगा। और वायु किससे जुड़ती है? आपके वस्त्रों से। वायु पितरों से। वस्त्र वस्त्र वस्त्र, वस्त्र, अच्छा, वस्त्रों से। कपड़े। तो तब आपके पास नंबर ऑफ क्लॉथ्स कितने हैं पहनने के? मतलब यहाँ पे मेरे हॉस्टल में जैसे एक पजामा है, एक जीन्स है, मतलब 5-6 कपड़े हैं यहाँ हॉस्टल में। हॉस्टल में 5-6 कपड़े हैं ना, ठीक है, तो बस वो गिनती के ही रहे, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, और बहुत ज्यादा अपने पास कपड़ों का भंडार भी नहीं करेंगे, नहीं तो वो और ज्यादा बिगाड़ेगा। मतलब घर में भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ऐसे वाला। हाँ, मतलब आपके नाम से ही ना हो और आपके नाम पे भी ना हो। अच्छा, मतलब पता चले घर पे गए, वार्डरोब खोली, कपड़े कितने हैं अपने को याद ही नहीं है। बिलोंगिंग तो वो आपकी है ना। हाँ जी। तो मतलब जरूरत भर के, मान लो सर्दियों के 5 जोड़ी या 10 जोड़ी अलग कर दिए आपने, हाँ जी। तो सर्दी में ही खोलेंगे। हाँ जी। गर्मियों के 5-10 जोड़ी जो भी है वो अलग कर दिए। तो जितने कम से काम चल सकता है उतने कम का ही उपभोग करना है। उपयोग और उपभोग की एक सीमा है। सब। उपयोग
वहां तक है जहां तक आप प्रकृति का हनन नहीं कर रहे हो, और उपभोग में क्या है कि आप प्रकृति पे अतिक्रमण कर रहे हो। समझ गया भैया। एक जो जीन्स बनती है ना, हाँ जी। उसके लिए साइंटिफिक वैल्यू में राजू भाई जब थे तो उन्होंने प्रूफ किया था सुप्रीम कोर्ट में, एक जीन्स बनाने में 1000 लीटर पानी खर्च होता है। एक जीन्स बनाने में? अब आप एक जीन्स में, अगर मैं मान लेता हूँ कि आज चलो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई होगी तो 1000 लीटर भी नहीं होता होगा, तो 200 300 500 लीटर तो होता होगा। हाँ जी। और जिस तरह की क्राइसिस आने वाली है, तो किसी भी रूप में अगर मैं उस चीज का उपभोग नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं तो उसको कम कर दूंगा ना। हाँ जी। इस तरीके से चीजों को आप कम करोगे ना, तो आपके कर्म भी सुधर रहे हैं और संस्कार भी सुधरेंगे। तो भैया जो वो जैसे गुरुजी के साथ मैं 2 बार मिला हूँ आपके साथ। एक बार जी। अभी मिला था जहाँ पे जो अभी जिनके घर आपने मुझे बुलाया था। और नेहा एक दीदी बार, के घर पे ना। एक सिंगापुर बार, वाली जो दीदी थी। एक बार उससे पहले भी मिला था मैं। आप हम्म, और गुरुजी साथ में ही थे, या वो मतलब उससे पहले मैं और आप तभी मिले जब आप वृंदावन समागम में वृंदावन आए थे। में? हाँ। तो हाँ। मतलब दोनों जगह पे मतलब आपके मुख से मैंने ये सुना है कि मतलब गुरुजी का वस्त्र लाओ, मतलब अभी यहाँ पे भी सुना था। और जब वृंदावन में से आपने मुझे स्टेज पे बिठाया था ना, तो मतलब वहां पे भी मतलब मैंने सुना था कि एक बार गुरुजी का गमछा दो। तो उसको हम्म। मतलब सबसे जो पावरफुल व्यक्ति है, आपने वहां पे बोली थी ये बात कि जो हम्म। सबसे पावरफुल व्यक्ति है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था शायद, बट हाँ आपने नहीं कहा हुआ था। था। हुआ था। हुआ था। है ना। तो हाँ, वो होता क्या है कि वो वस्त्र में कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं है, हम्म। लेकिन उसके अंदर ना प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति क्या है कि आप एनर्जी के हर स्वरूप को ट्रांसफर करते हो, अच्छा। लेकिन प्राणों को क्या पैदा करते हो, प्राणों को पैदा करते हैं? और एनर्जी को आप डेवलप कर सकते हो कम ज्यादा के रूप में। मान लो स्टैटिक एनर्जी हाँ जी। है ना, मतलब किसी चीज में वो भरी हुई है स्टैटिक एनर्जी, है ना। हाँ जी। ठीक। अब उसको आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हो, हाँ जी। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कर सकते हो, मैकेनिकल को किसी और फॉर्म में कर सकते हो, किसी और फॉर्म से किसी और फॉर्म में कर सकते हो। हाँ तो जी। मतलब जो भगवान कृष्ण ने कहा कि आत्मा ना कभी मरती है, हाँ जी। ना गलती है, ना जलती है, न सड़ती है, ऐसे ही बोला था ना उन्होंने, हाँ जी। नैनम छिदंती वाले श्लोक में, है ना। हाँ जी। तो उसी से प्रेरित अगर आप एक सीधे सीधे सूत्र को देखो, E=mc²। आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन ने भी उन्हीं के शब्दों को बोला ना, हम्म। कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में चेंज होती है, परिवर्तित होती है। तो भगवान कृष्ण की बात बोली। हाँ जी। अपने वेद दर्शन से लेके जितनी भी चीजें हैं वहां पे यही चीजें अलग अलग भगवान के स्वरूप में, अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग व्यक्ति यही बार बार बोल रहा था। लेकिन हमने कब माना? जब आइंस्टीन ने बोला। हम्म। जो साइंटिफिक हमारे लिए था, जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर चुके थे, उस अ, माध्यम को हम खो चुके थे, इसलिए हम नहीं समझ रहे थे। तो जब आइंस्टीन ने हमें बोला तो हमने मान लिया E=mc²। हाँ जी। ठीक है। और ऊर्जा का कहीं भी अंत नहीं होता है, वो परिवर्तित होती है। ठीक है। लेकिन अगर आप मशीन की सहायता से उस ऊर्जा का परिवर्तन कर रहे हो, तो उसमें एक रेडिएशन है, विकिरण है, और रेडिएशन के जैसे ही आप संपर्क में आते हो, हाँ जी। तो आपकी नेचुरल पावर कम या खत्म हो जाती है। ओके। ठीक है। इसीलिए जिन कैंसर पेशेंट्स पे रेडिएशन का उपयोग होता है कैंसर सेल्स को मारने में, हाँ, उनकी लाइफ कंपैरेटिवली उस व्यक्ति के जिसको कुछ भी नहीं कर रहे हो उसके कंपैरेटिवली ज्यादा खतरे में है। जो उसका मतलब ट्रीट कर रहा है? मान लो एक व्यक्ति, दो कैंसर के व्यक्ति हैं, एक ही स्टेज पे हैं। हाँ जी। एक व्यक्ति को रेडिएशन, कीमो या कुछ भी ऐसी चीज दी जा रही है जिससे उसके उन सेल्स को डायरेक्टली मारा जाए, हम्म। मतलब इमीडिएट मारने का प्रयास है। हाँ जी। तो आपने सुना होगा कितने परसेंट लोग कैंसर में ट्रीटमेंट से बचते हैं, और बचते भी है तो कुछ टाइम बाद फिर हो जाता है, फिर चले जाते हैं। हम्म।
बहुत पेन में होते हैं कि आज उनको ब्लड चढ़ रहा है, आज उनको ये हो रहा है, आज उनको वो हो रहा है। और एक पेशेंट वो होता है जिसको कैंसर है लेकिन उसका धीमे धीमे प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर उसने सही ट्रीटमेंट ले लिया, चाहे वो पंचतत्व का हो सकता है, चाहे आयुर्वेद का हो सकता है, होम्योपैथी का हो सकता है, नेचुरोपैथ का हो सकता है, या प्रकृति के किसी और से रूप से जुड़ा हुआ हो सकता है वो, है ना। हो सकता है वो बिना दवा खाए, जैसे हमने पंचतत्व में तो बिना दवा खाए भी ठीक हो रहे हैं लोग, हाँ जी, कैंसर है से ना। हाँ, तो ऐसा भी है। वो, हाँ, तो वो व्यक्ति कैसे ठीक हो रहा है कि उसके शरीर से विकिरण को आपने कम कर दिया, और दूसरे ट्रीटमेंट में क्या आपने उसको विकिरण ही दिया, हम्म। रेडिएशन दिया। तो रेडिएशन आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को कम करता चला जाएगा। हाँ जी, समझ गई। ठीक है, उसका प्रमाण क्या है कि आप जो कपड़े पहने हो, आपका जो भोजन है, आप जो सांस ले रहे हो, आप जिस प्रकाश में देख रहे हो, आप जिस भी छड़ी को लेके चल रहे हो, वो सारी चीजें किससे बन रही हैं? मशीन से। मशीन से हो रही है। मतलब एंड प्रोसेस तो उसका मशीन है ही। हाँ जी। कुछ भी आप ले लो जीवन में, तो जो मशीन से बना है ना, वो जैसे ही आप टच करते हो तो आपकी जो मूलभूत चेतना है, मतलब आपकी जो ब्रह्म ऊर्जा है, उसको तुरंत कम कर देता है रेडिएशन से। ओके। ठीक है। हम्म। और जब वो रेडिएशन से कम करता है तो क्या होगा, आपके अंदर आपका सामर्थ्य घटता है। आपने शायद कभी फील किया हो, आपने लोगों को सुना होगा कि फलाना तो 1 कुंटल का वजन उठा लेता था। 1 कुंटल आप एज्यूम करते हो कितना होता है? हाँ जी, 100 किलो। कितना होता है? 100 किलो। 100 किलो। और अभी आपके दोस्त होंगे या आप भी खुद वजन लेते होगे, तो मैक्सिमम कितना वजन लेके चल सकते हो? थोड़ा बहुत 30 kg तक तो मैंने उठाया है। 30 kg तक उठाया, तो आपकी लिमिट कितनी हो गई? कम हो गई 70%। 70% कम हो गई। और कितने दिनों में कम हुई? 90 के बाद और 90 के पहले। आपका जन्म तो खैर 90 के बाद का है, 2000 के आसपास का है ना? 2001 का है। 2001 का है। तो मतलब 30, 35, 40 सालों में इतना परिवर्तन हो गया मेरे देखते देखते, है ना। हाँ जी। तो वो परिवर्तन क्यों हो रहा है? हमारी बॉडी का सामर्थ्य घट रहा है। किसके कारण से? जितनी चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं वो सब मशीनों से हैं, रेडिएशन है। मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, जिस फोन से बात कर रहा हूँ, इस कमरे में जो लाइट है, इसकी दीवार है, इसकी छत है, इसका फर्श है, ये सब रेडिएट कर रहा है, सब विकिरण पैदा कर रहा है। नेचुरल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ जी। ठीक है। अगर यही कमरा जहाँ पे मैं बैठा होता गोबर का लिपा हुआ होता, गोबर की दीवारें होती, ये लाइट इसकी जगह दीपक का प्रकाश होता, बोले मध्यम होता, कम होता, तो वो क्या करता कि मेरे को ब्रह्म ऊर्जा देता। इसी तरीके से जो गुरुजी वाला कपड़ा है, हाँ जी। वो हाथ से उसका एक एक दाना बिना गया है। ठीक है। ठीक है। और वो कपड़ा सिर्फ हाथ से धोया जाता है, ठीक है। मशीन से नहीं। इसलिए उसके एक एक धागे में ब्रह्म ऊर्जा का प्रवास है। ठीक है। ठीक। गुरुजी जहाँ जाते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा रहते हैं, वो उनके शरीर की एनर्जी भी उसमें है। कहते हैं ना कि कपड़े आपके डीएनए से डायरेक्ट टच में आता है ना। आपके वाहे शरीर के बिल्कुल टच में है। हाँ जी। तो वो भी आपकी पावर कम और ज्यादा करता है। जैसे बहुत सारे कपड़े पहने होंगे आपने, हाँ जी। आप गर्मियों के दिन में टेरिकॉट या कुछ वैसा पहन लो तो पता चलेगा कि अंडर गारमेंट्स की जगह पे खाज, खुजली, जलन कुछ होता है। कभी फील किया है? भैया कपड़ों से तो मैं अपना मतलब ट्रीट करता हूँ, मैं वो फील तो अभी करता आप हूँ रंग से सब कर रहे हो। चीज़ को। हाँ बिल्कुल फील हाँ होती है ये चीजें। हाँ, है ना। ये चीजें जो फील हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि उस कपड़े में रेडिएशन है। अभी और अगर वो अंडरगारमेंट्स में। कपड़ा, हाँ जी। हाँ हाँ, अगर वही कपड़ा उसी तरह से प्योर हो जिस तरह से गुरु जी का कपड़ा है, तो वो सिर्फ टच करते ही उस व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ा देता है। मतलब क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको फील करना कि उस व्यक्ति के गले पे रख देते हैं, कंधे पे, हाँ स्किन से टच करते हुए। लेडीज है, जेंट्स है, जो भी है, वो हल्का सा टच करने का हाँ जी। अपनी बॉडी के अंदर। कितना टच करना है? सिर्फ 1-2 इंच हाँ जी। उसकी बॉडी से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, चाहे वो गर्दन से आ जाए, चाहे कंधे से आ जाए, चाहे हाथ से आ जाए, कैसे भी आ जाए। ठीक, कहीं से भी टच जैसे ही करेगा, इमीडिएट उसका हाथ आपने उससे किया हुआ है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। ठीक है। और उसको आप दबाओगे
तो उतनी पावर पहले लगा रहा था उतनी अभी लगा रहा है, तो फिर वो दबता नहीं है, हाथ गिरता नहीं है जल्दी से। ओके। दूसरी चीज इसी तरीके से अगर हम उसके हाथ में वेइंग मशीन दे दें, वेट लिफ्ट होते हैं ना आजकल खींचने वाले, रस्सी से पुली से, हाँ जी। तो वो अगर वेट खींच रहा है, पहले मान लो अगर वो 30 kg खींच रहा था, तो उस कपड़े के पड़ते ही वो 50 kg खींचेगा और उसमें उसको सामर्थ्य नहीं लग रही। हाँ जी। अब उसी तरीके का वो भोजन 24 घंटे खाए, हाँ जी। उसी तरीके के कपड़े पहने, उसी तरीके के वातावरण में रहे, है ना, हाँ जी। उसी तरीके से सारी चीजें करे, तो क्या होगा, उसका सामर्थ्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। यही कारण था कि 90 के दशक के पहले के लोग और 90 के दशक के बाद के लोगों में इतना परिवर्तन आ गया कि 1 क्विंटल से सीधे हम 10 और 20 किलो पे गिर गए। हम्म। अब जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, हाँ इनकी कैपेसिटी तो और भी कम हो सकती है ना, कि 5 किलो। भैया, मेरा भाई तो वेट ही नहीं उठाता। उसको तो अगली जी, गली तक जाने के लिए भी स्कूटी चाहिए। कहाँ तक जाने के लिए। अगली गली तक जाना है, मान लो घर से एक गली छोड़ के, तो उसको स्कूटी चाहिए। और वेट नहीं हाँ, उठाता वो 2 किलो से ज्यादा, भारी लगता है उसको। कितना बड़ा है। मेरे से 3 साल छोटा है। और दूसरी बात ये है कि मतलब मुझे वेट उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब मैं 30-35 हम्म, किलो, मतलब अब तो नहीं, बट हाँ जब मुझे दिखता था मैं 30-35 किलो चक्की पे रख के आता था, लेके आता था गेहूं, मतलब जो जबकि पूरे आपकी मंथ की। पार्शियल विजिट था उस टाइम पे ना। तब तब का ही वो है। बट मैं आज भी अपने बैग, जैसे मैं हॉस्टल से जाता हूँ। हाँ, मेरे साथ उस दिन आप जब मेट्रो पे चढ़ रहे थे और मैं आपको भले कितना भी मना कर रहा था, तो भैया आपने जो मेरा बैग कैरी किया था वो कम से कम 25 kg था। भैया मुझे प्रॉब्लम नहीं होती सच में, मैं दूसरे हाथ में हम्म, कितना हम्म, उठा सकता हूँ। बस मुझे हम्म, पता है आपको प्रॉब्लम ना ये होती है, जब मेरी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे पूरे इंडिकेशंस आते हैं। बस मेरे को उस चीज को लेके थोड़ी परेशानी होती है। मैं मेहनत कर तो वो लूंगा भैया, चेस्ट। कितनी भी मेहनत हाँ, कर लूंगा मैं, बस मेरे को हाँ, स्वस्थ रहना है। अभी आपको हाँ, तो बताऊं, जो मेरे चेस्ट। हॉस्टल में जो आटा गूंथता है ना भैया, मतलब जो आटा हम्म, गूंथते हैं, तो हम्म, भैया वो भी मशीन से गूंथता है यहाँ पे। जी, मतलब टोटली अब्यूजिंग वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, मेस में जब खाना बनता है, किसी ना किसी की मतलब बात हो रही होती है, उसमें भर के गालियां पड़ रही होती हैं, है ना। मतलब आपकी एक एक बात से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि वो मैं समझ रहा हूँ। मशीन में आटा गूंद रहा है तो वो इलेक्ट्रिक वहां पे रेडिएशन जा रहा है, ठीक है। अब हम्म, भोजन में पवित्रता है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि गालियां पड़ रही हैं। वो जो खाना हम्म, बनाने वाला है वो कड़छी चलाते हुए गाली दे रहा है। परोसने वाला है, जो सब्जी कट रही है या फिर जो भी सलाद कट रही है, वो 3 लोग बैठ के काट रहे हैं, तो वो किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं गंदी, है ना। तो हम्म, वो कहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, हमारे स्वास्थ्य पे तो पड़ेगा। दूसरी चीज, बिल्कुल, दिल्ली का पानी आपने भी पिया ही है, अभी आप बहुत बार आते हो आप दिल्ली, तो जी, पहले ही वो कितना दूषित है ना। और जी, हमारे हॉस्टल में जी, वैसे ही मतलब पानी के उसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम चलती रहती है, वाटर कूलर खराब रहते हैं। तो हम्म। क्या करूं भैया, हॉस्टल छोड़ दूंगा। नहीं, अभी देखो, जब तक आपके मम्मी पापा नहीं आ रहे आप हॉस्टल वगैरह कुछ मत छोड़ो। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि जो भी दिक्कत हो रही है हाँ। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, है ना। हाँ आप जी। जब भोजन आपके हाथ में आता है, आपको कोई मतलब नहीं कैसा है, हाँ आपको जी। उसको प्रसाद बनाना है, उस भोजन को आपको समर्पित करना है ईश्वर को। हाँ। ये नहीं कि आप मूर्ति का भोग लगा रहे हो। हम्म। आप उस भोजन की थाली रखो, हाँ जी। संस्कृत में एक श्लोक है, मैं भेज दूंगा, आप सिर्फ हिंदी में सिर्फ उसका मतलब समझो। ठीक है। हे परम पिता परमेश्वर, हाँ जी। मेरे साथ बोलो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से आपकी कृपा से मेरे पोषण के लिए जो भोजन मुझे मिल रहा है, मेरे पोषण के लिए जो भोजन मुझे मिल रहा है, इसके एक एक कण को सिंचित करने वाली धरती, पांचों तत्वों, इसके एक एक कण को विंचित करने वाली पृथ्वी, 5 तत्व, इसको उगाने वाले किसान, इसको उगाने वाले किसान, इसको पैदा करने में सहायता देने वाले सभी सूक्ष्म जीवाणु, इसको पैदा करने में सभी सूक्ष्म जीवाणु, मतलब जिन्होंने सहायता की है ना, सारे जिन्होंने, पशु, सारे पक्षी, सारे पशु, है ना, सारे पक्षी, इस अन्न को किसान से लेके मेरे तक पहुंचने में जितनी भी सप्लाई चेन है, इस इस भोजन को
किसान से लेके मेरे तक पहुंचने में जितनी भी भोजन चेन है, सप्लाई चेन है, इस भोजन को बनाने वाले यहाँ पे सभी लोग इस भोजन को बनाने वाले यहाँ पे सभी लोग स्वस्थ हो, समृद्ध हो। स्वस्थ हो, समृद्ध हो। इस भोजन से सभी का और मेरा पोषण हो। इस भोजन से सभी का और मेरा पोषण हो। किसी भी प्रकार किसी भी का प्रकार का इस भोजन के अंदर कलह, इस भोजन के अंदर कलह, दुर्भावना, दुर्भावना, व्यसन व्यसन या नकारात्मकता हो या नकारात्मकता हो तो उससे मेरी तो उससे मेरी रक्षा करें। रक्षा करें। और इस भोजन का एक एक कण और इस भोजन का एक एक कण आपकी कृपा से आपकी कृपा से मेरा पोषण मेरा पोषण और और समृद्ध करे, समृद्ध करे। या समृद्धि में है। तो इतना आपको बोलना है, ठीक है। जितनी बार भी आप भोजन करते हो उतनी बार आप बोलो, तो आपके जो वाइब्रेशन है ना, हाँ जी। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो रिवर्स मैकेनिज्म करेंगे। ओके। ठीक है, आप किसी से नहीं बोल रहे हो, किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, बस आप इसको प्रयोग को करो। ये भोजन आपको आनंद देगा। कई बार होता है ना कि आपके भोजन में कभी बाल निकलता होगा, है ना, कभी कंकड़ भी आ जाता होगा, कभी कुछ भी होगा। अगर होगा ना तो वो आपके जीभ पे जाने से पहले ही बाहर आ जाएगा। अगर हाँ जी। आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है तो जिस दिन आपके साथ ऐसा होने लगे ना कि आपके कॉर्ड तोड़ने में ही बाल निकल आए, वो अलग आपने कर दिया, हाँ जी। कंकड़ आपकी चम्मच में पहले ही आपको मिल जाए बिना देखे भी, और वो आपने अलग कर दिया, मुंह में नहीं गया, तो उस दिन सोच लेना आपकी हर प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है। ओके। अच्छा, यही ठीक है? मंत्र था जो गुरुजी उस दिन चैंट कर रहे थे? मतलब जब हाँ, मतलब बहुत सारे गुरुजी अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं, उनका भाव एक ही जगह आ जाता है। मतलब जब उस दिन गुरुजी वहां पे बैठे थे ना, तो जब गुरुजी ने खाना प्रारंभ किया था, तो गुरुजी ने बहुत धीमे धीमे एक मंत्र चैंट किया था। सुना था, मतलब मेरे को उसका अर्थ नहीं पता, मतलब शब्द हम्म, भी मुझे समझ नहीं आए थे, बट हाँ इतना हम्म, मतलब समझ आया था कि गुरुजी कुछ चैंट कर रहे हैं। मतलब वो ईश्वर को धन्यवाद ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ जी। और इसको और शॉर्ट भी बोल सकते हो और लॉन्ग भी बोल सकते हो, बस ये है कि मूल भावना यही है। हाँ जी। तो आप प्रयोग करना शुरू कर दो। आपके भोजन कैसा भी हो, आपको आनंद आएगा। ठीक है। ठीक है, और इसको आपने रिकॉर्ड किया हो तो मेरे को भेज देना इसको। पूरी कॉल रिकॉर्ड की है आपके, कहा था तो। मेरे को भेज देना आप, है। ठीक है। और भैया 6 तारीख को है मेरा इंटरव्यू, मंडे को। चलो, बेस्ट ऑफ लक। 24 नंबर है भैया। हाँ जी। कितना है? 24th। ठीक है, तो संकोच करो, है? हाँ जी। तो अभी तो 6 तारीख की तैयारी के लिए मेरी कोई चाहिए, मेरी आवश्यकता हो तो बताना। हाँ जी, बस मुझे एक बार डिस्कशन करना होगा। आप 1 घंटे का टाइम बता दो, जब मतलब आज कल जब भी आप कहो। आज कितनी तारीख हो गई? आज आज हो 2 गई दो, तारीख है। है ना। हाँ जी। आप कल या तो आज शाम को मुझे फोन कर लेना आप 9-10 बजे करीब, ठीक है। या फिर कल सवेरे सवेरे कर लेना। ठीक है भैया। ठीक। ठीक है, कर लेंगे, प्रणाम। क्योंकि 4 और 5 में फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे, है ना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। प्रणाम भाई। प्रणाम भैया।